लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ईगेन उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ईगेन उसे एक रूम में बंद कर देता है। कैशन बोलता है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपको कुछ बताना है मास्टर प्लीज़। और तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब वो पुरानी बातों को याद करने लगता है, जब ईगेन ने उसे अश्किन के वार से बचाया था और जिसकी वजह से ईगेन को ब्लीडिंग होने लगी थी। वो उस सीन को याद करके रोने लगता है और बोलता है, ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ईगेन अचानक से दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, तुम दरवाजे के सामने क्या कर रहे हो। कैशन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मास्टर ईगेन। और वहीं दूसरी तरफ अश्किन सीजर को याद करके रो रहा होता है। लॉर्ड अश्किन, आपने बहुत अच्छा काम किया। लॉर्ड अश्किन, आपको थोड़ी देर और पढ़ाई करना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों मर जाएं? आप पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। ये सब सोचकर वो और ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, सीजर प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है, क्या ये सीजर है। वो तुरंत ही आसपास देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ईगेन कैशन का दरवाज़ा खोलता है, जिससे कैशन शॉक्ड हो जाता है। ईगेन बोलता है, तुम नीचे क्या कर रहे हो। कैशन बोलता है, मास्टर। ईगेन उसके आंसू को देखता है और बोलता है, आंसू, तुम रो क्यों रहे हो। क्या तुम फिर से कोई एक्टिंग कर रहे हो। तुमने इससे पहले भी एक्टिंग की थी, जब तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो और मेरे पीछे एक जासूस को लगा दिया था। कैशन बोलता है, नो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ईगेन बोलता है, इस टाइम तुम मुझसे क्या झूठ बोलने वाले हो। इससे पहले तुमने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, उसके बाद बोला था कि मैं बदला नहीं लूँगा, और फिर बोला कि तुम मुझे लाइक करते हो, और फिर तुमने मेरे पीछे जासूस लगा दिया। कैशन बोलता है, ऐसी बात नहीं है मास्टर, प्लीज़ आप अपने गुस्से को एक तरफ करिए और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। ईगेन बोलता है, मुझे तुम्हारी एक्टिंग के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम मेरे साथ वो सब करके मुझे अपनी बातों में लाना चाहते हो तो शायद मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तुमने मुझे मारने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बट वो चांस चला गया, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी बॉडी को फिर से बेच दो, जिससे तुम्हें एक और चांस मिल जाए। मैंने सही बोला ना। उसकी बातें सुनकर कैसन को बहुत हर्ट होता है। वो मन में सोचता है, वो रियल फीलिंग जो मैं इसे दिखाना चाहता था, क्या वो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो शायद मुझे कभी भी दूसरा मौका ना मिले। अगर हम दोनों के बीच में थोड़ा सा भी उम्मीद है तब भी मैं ट्राई करूँगा। और ईगेन से बोलता है, क्या आप बेड पर मेरी बात सुनोगे। ईगेन बोलता है, क्या। कैशन बोलता है, मैं आपको वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ईगेन मन में सोचता है, जब वो इस तरह से नाटक करता है तो मैं कैसे इसकी बातों में ना आऊँ। ईगेन उसके क्लोज आता है और बोलता है, तो देर किस बात की, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम यहीं पर वो सब कर सकते हैं। कैशन बोलता है, प्लीज़ मास्टर रुकिए। ईगेन उसके साथ गलत करने लगता है। कैशन बोलता है, मास्टर पहले मेरी बात तो सुने। बट ईगेन उसकी बात नहीं सुनता है। थोड़ी देर बाद ईगेन बोलता है, डैम इट, ये मुझे क्या फील हो रहा है। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और बोलता है, मास्टर ईगेन कुछ गलत हुआ है, आपको किंग के पास जाना चाहिए। वे दोनों अश्किन के पास जाते हैं। अश्किन पागलों की तरह नीचे बैठा होता है। ईगेन कैप्टन से पूछता है, ये इस तरह क्यों बैठा है। अब उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब अश्किन छोटा होता है और बैठकर रो रहा होता है। तभी सीजर उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। अश्किन बोलता है, सीजर क्वीन मदर मेरे पे इतना गुस्सा क्यों है। इसलिए क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या वादा किया था। वो अपने हाथों को दिखाता है। उसका पूरा हाथ कटा होता है क्योंकि क्वीन मदर ने उसको मारा होता है। सीजर बोलता है, मुझे लगता है कि वो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। आप यहाँ के तीसरे प्रिंस हो तो शायद आपके सिंहासन पर बैठने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आपको वो सिखा रही हैं कि आपको बाहर अच्छे से कैसे रहना है। अश्किन बोलता है, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगे ना। सीजर बोलता है, मास्टर अश्किन। अश्किन और जोर से रोने लगता है और बोलता है, मैं सीजर के बिना और कहीं नहीं जाऊँगा। सीजर बोलता है,
ओके मास्टर, आप शांत हो जाइए, मैं आपके साथ चलूँगा। आप कहीं भी जाओगे मैं आपके साथ रहूँगा। अश्किन बोलता है, सच में? तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो ना? सीजर बोलता है, या मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब दिखाया जाता है कि अश्किन बहुत बीमार होता है। उसकी मम्मा उसके पास होती है और बोलती है, प्रिंस क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें ये सब सहना होगा और इनसे गुजरना होगा। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और गद्दी को वापस लेना होगा। हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। क्या तुमने सुना प्रिंस? तुम्हें अब से अपनी मम्मा की बात सुननी है। बट अश्किन उसका कोई जवाब नहीं देता। क्वीन मदर बोलती है, अश्किन तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो बोलती है, क्या कोई बाहर है? सीजर, क्या ये तुम हो? सीजर अंदर आता है। क्वीन मदर उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें प्रिंस की अच्छे से केयर करना चाहिए, बट तुमने क्या किया? ये सब तुम्हारी गलती है। केवल तुम्हारी वजह से प्रिंस अभी तक सही से बोल भी नहीं पाता और एक बेवकूफ़ इंसान बन के रह गया है। सीजर चिल्ला के बोलता है, आप उसे बेवकूफ़ कहना बंद करिए। आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब अदर प्रिंस जिंदा थे तब आप उसे देखती भी नहीं थी और उसे छोड़ दिया था, और आप कह रही हैं कि आप उसे प्यार करती हैं। वो बोलती है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? सीजर बोलता है, क्या आपको नहीं पता कि लॉर्ड एस्किन इतना टॉर्चर क्यों हुए? क्योंकि आप क्राउन को बचाना चाहती थी। ये सब जो हुआ है ये केवल आपकी वजह से हुआ है। वो गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हें उसकी वजह से जिंदा रख रही थी, बट अब नहीं। और अपने लोगों से बोलती है, इसको यहाँ से ले जाओ। तभी अश्किन बोलता है, सीजर, और सीजर को गले लगा लेता है। क्वीन मदर बोलती है, तुम अपनी मॉम को छोड़ के उसके पास कैसे जा सकते हो? अश्किन बोलता है, अगर मैं बहरा या अंधा भी हो जाऊं, यहाँ तक कि मैं कभी बोल भी ना पाऊं, तब भी मैं तुम्हारी वॉइस को पहचान सकता हूँ और तुम्हारे टच को महसूस कर सकता हूँ। मेरी मॉम जिसने मुझे छोड़ दिया, मेरे डैड जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, केवल तुम हो सीजर जो हमेशा मेरे साइड रहे। अब दिखाया जाता है कि अश्किन किंग बन गया होता है। सीजर बोलता है, क्या आप खुश नहीं हो? आप एक राजा बन गए हो। अश्किन बोलता है, मेरी मॉम मुझसे ज़्यादा खुश होंगी। और तुम्हारे बारे में क्या सीजर? क्या तुम खुश हो? सीजर बोलता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। अश्किन बोलता है, सीजर लाइफ में चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। सीजर बोलता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अश्किन बोलता है, इसलिए अपने प्रॉमिस को मत भूलना जो तुमने किया था कि मैं जहाँ जाऊँगा तुम मेरे साथ जाओगे। मदर चाहे जो कहें, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। सीजर बोलता है, क्या मैंने ऐसा कहा? अश्किन बोलता है, चलो हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं। सीजर बोलता है, पिंकी प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगा, यहाँ तक कि जब तुम मुझसे थक जाओगे और कहोगे, सीजर मुझे अकेला छोड़ दो, तब भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन एक लेटर पढ़ रहा होता है जो हाकर ने भेजा होता है। अगर तुम उसको चाहते हो तो उसके बदले मुझे 10 मिलियन कॉर्न चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसे मार दूंगा और गलियों में फेंक दूंगा। कैप्टन बोलता है, इसका मतलब ये केवल मनी चाहता है, इसको अपने भाई से कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई बदला लेना है। और उसने आगे लिखा है कि अगर तुम मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैसेज को रेड बैग में डालकर टाउन के पास छोड़ देना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।